जय हिंद एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है जितने भी विद्यार्थियों को इस बार बोर्ड परीक्षा 2026 में पेपर देना है। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को जानकारी देने वाले हैं कि 18 फरवरी को आपको हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है एक टॉपर की तरह कि आप अभी नंबर हासिल कर सकते हैं अच्छा से अच्छा। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना है और एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे आप भी तो हिंदी में फुल नंबर एकदम अचीव करेंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, हमारे पास देख सकते हैं कि ये 2026 का एक समान हिंदी का वायरल पेपर है। ठीक है ना। इस पेपर के माध्यम से हम इस कॉपी पर बताने वाले हैं कि आप सभी को इस पेपर का सॉल्यूशन इस कॉपी पर कैसे करेंगे कि आप भी हिंदी में फुल स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। प्यारे साथियों, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपका जो कॉपी का होम पेज रहता है एकदम ऐसा ही रहता है। ठीक है ना। देख सकते हैं इस वीडियो में एकदम ऐसा ही रहेगा, सेम टू सेम। प्यारे साथियों, ये इंटर वाले बच्चों की कॉपी का होम पेज है। ठीक है ना, देख सकते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा रहेगा कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, यानी जो आपका रोल नंबर होगा, जब आपका एडमिट कार्ड मिलेगा प्यारे साथियों तो उस एडमिट कार्ड पर आपका रोल नंबर लिखा रहेगा। ठीक है ना। उसी रोल नंबर को आपको लिखना है कैसा, तो अंकों में लिखना है। अंक में सबसे पहले रोल नंबर लिखना है। जो भी आपका रोल नंबर रहेगा उस रोल नंबर को आपको लिख देना है। ठीक है ना। जैसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर लिख दिया हम 2 3 2 4 2 6 8 5 2 0। ठीक है ना। प्यारे साथियों, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, रोल नंबर यहाँ पर अंकों में हो गया। अब यहाँ पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। जैसे 2 को 2 लिखना है, 3 को 3, 2 को 2, 4 को 4, ऐसे ही आपको शब्दों में लिखना है, न कि दहलाकर। प्यारे साथियों, यदि आप दहलाकर लिखते हैं इकाई नहीं सैकड़ा के रूप में, तो प्यारे साथियों यकीन मानिए कि आपका रोल नंबर बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा, जो कि आपको उतना स्पेस इस कॉपी पर नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है कि अंक को ही लिख देना है, 2 3 2 4 ऐसे। ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। प्यारे साथियों, यहाँ पर लिखा गया है विषय, जो आपका विषय रहेगा उसी विषय को लिखना है। जैसे यहाँ पर सामान्य हिंदी, 12th वालों को सामान्य हिंदी है तो सामान्य हिंदी लिखे, साहित्यिक हिंदी है तो साहित्यिक हिंदी लिखे, यहाँ पर सामान्य हिंदी लिख देंगे। यहाँ पर प्रश्न पत्र केवल लिखना है, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। प्यारे साथियों, जो आपका पेपर मिलेगा, जो आपका पेपर का कोड रहेगा उसी कोड को आपको लिखना है। ठीक है ना। पेपर पर कोड रहता है, उसी कोड के यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर लिखा गया कि परीक्षार्थी का दिन, जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं। ठीक है ना। जैसे हिंदी का जब आप पेपर देंगे 18 फरवरी को तो उस दिन सोमवार है तो सोमवार आपको लिखना है। और परीक्षा की तिथि एवं पाली, जैसे कि 18 फरवरी को आपका हिंदी के पेपर है तो आप क्या लिखेंगे कि 18 फरवरी 2026 ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना। और एवं पाली पूछ रहा है तो प्यारे साथियों इंटर वाले हैं तो आपका द्वितीय पाली में पेपर होता है। ठीक है ना। तो आपको द्वितीय पाली यहाँ पर लिख देना है, यानी कि जो आपका पेपर फर्स्ट पाली में होता है हाई स्कूल वाला का, यानी 8 बजे से 11 बजे तक होता है, वही 8:15 से 11:15। ठीक है ना। तो वो प्रथम पाली में हो जाएगा। और जो आपका 2 बजे से 5:15 बजे तक स्टार्ट होता है वो क्या होता है, तो आपका वो द्वितीय पाली में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इतना लिख लेंगे। जैसे परीक्षक कक्ष संख्या, रूम नंबर, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस रूम नंबर, किस हॉल में आपका एग्जाम पड़ा है। ठीक है ना। किस हॉल में आप बैठे हैं उसी कमरा नंबर को लिख देना है, जो कि वहां पर लिखा रहता है। यहाँ पर कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम और हस्ताक्षर रहेगा, जो कि जो उस कक्षा में निगरानी कर रहे हैं, जो गाइड लिए है, वो अपने यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है ना। चलिएगा प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं कि इस पेपर को कैसे अपने कॉपी पर सॉल्यूशन करना है, A to Z जानकारी देने वाले। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको 15 मिनट मिलता है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है खंड क से। ठीक है ना। कहाँ से स्टार्ट करना है, तो प्यारे साथियों सबसे पहले खंड क से कैसे, हम देखिए लिखते जा रहा हूं। तो सबसे पहले प्यारे साथियों आप सभी को क्या करना है, स्केल की सहायता से इस कॉपी पर लाइनिंग खींचेंगे। ठीक है ना। लाइनिंग खींचने से आपकी जो कॉपी होती है बहुत सुंदरता बढ़ जाती है और एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है आपकी कॉपी को देखकर और नंबर भर भर के देता है। ठीक है ना। तो बने रहिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको स्केल की मदद से आपको यहाँ पर लाइनिंग खींच लेना है। प्यारे साथियों, लाइनिंग खींचने के बाद जब मैं बता रहा हूं कि आपको कैसे कॉपी को लिखना है कि आप भी हिंदी में फुल मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे करने के बाद आपको क्या करना है प्यारे साथियों,
सबसे पहले आपको लिखना है खंड क, ठीक है ना, खंड क लिखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया खंड क ना। सबसे पहले आपको प्यारे साथियों यहाँ पर लिखना है खंड क, ठीक है ना। खंड क यहाँ पर लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर स्केल की सहायता से या इस तरफ भी आपको लाइनिंग कर देना है नीचे, ताकि आपकी जो कॉपी की सुंदरता एकदम बढ़ जाएगी। प्यारे साथियों, कॉपी की सुंदरता बढ़ने से एग्जामिनर इंप्रेस होगा और नंबर भर भर के देगा, ठीक है ना। इस तरह करने के बाद आप प्यारे साथियों आपको क्या करना है, यहाँ से प्रश्न नंबर पहला का बहुविकल्पी आएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले तो लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या पहला, यानी यहाँ पर कैसे लिखेंगे प्यारे साथियों, तो जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, संख्या फर्स्ट, ठीक है ना। ऐसे लिखने के बाद आपको क्या करना है प्यारे भाई, तो यहाँ पर लाइनिंग कर देना है, ठीक है ना। नीचे से लाइनिंग करने से आपकी कॉपी की सुंदरता बढ़ जाएगी और कॉपी की सुंदरता बढ़ने का नंबर की आपका नंबर एकदम बढ़ के मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे करने के बाद आपको क्या करना है प्यारे साथियों, अब इसमें देख सकते हैं, बताइए कि इसमें जो भी प्रश्न सही है, जैसे देखिए पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न का क नंबर क्या है कि विचार और विवर्तक के लेखक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो थर्ड नंबर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। तो आपको कैसे लिखना है, तो अपनी कॉपी पर सबसे पहले प्यारे साथियों यहाँ पर लिखना है क, क्या लिख लेना है, क लिख लेना है। क लिखने के बाद प्यारे साथियों यहाँ पर इसका आंसर थर्ड नंबर सही है ना, इसका आंसर थर्ड नंबर सही है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, थर्ड यहाँ पर डाल देना है। ऐसे डालने के बाद प्यारे साथियों आपको ब्लू पेन लेना है और ब्लू पेन लेने के बाद आपको क्या करना है, इसका राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख देंगे, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना प्यारे साथियों। ऐसे लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ख नंबर लिखेंगे, ठीक है ना। तो आपको ब्लैक पेन लेना है और ब्लैक पेन लेने के बाद एक लाइन छोड़कर यहाँ पर डाल देना है ख। ख नंबर डालने के बाद प्यारे साथियों अब ख का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संस्मरण विधा की रचना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दीप जले शंख बजे, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीप जले शंख बजे, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर बन रहा है। तो आपको यहाँ पर डालना है फर्स्ट और यहाँ पर ब्लू पेन की मदद से लिख देना है दीप जले शंख बजे। क्या लिख देंगे कि दीप जले शंख बजे, शंख बजे। ऐसे लिखने के बाद ऐसे ही आपको पांचों लिख देना है, ठीक है ना। नंबरिंग वाइज यहाँ पर डाल देना है, एक एक लाइन छोड़कर ग नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा, घ नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा, अंग नंबर, जितना भी प्रश्न है प्यारे साथियों लिख देंगे और जो भी प्रश्न का उसका आंसर सही है उसको यहाँ पर नंबरिंग कर देंगे और उस प्रश्न को लिख देंगे, ठीक है ना। अब जस्ट इसके नीचे प्यारे साथियों क्या लिखना है, अब प्रश्न नंबर पहला हो गया, अब प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखेंगे प्यारे साथियों। यहाँ पर ऐसे आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर संख्या आपको सबसे पहले ऐसे 2 लिख लेना है और नीचे से क्या करना है भाई, लाइनिंग कर देना है। प्यारे साथियों लाइनिंग करने से आपकी कॉपी की सुंदरता बढ़ जाएगी। अब जब कॉपी की सुंदरता बढ़ेगी तो एग्जामिनर आपके भर भर के नंबर देगा, ठीक है ना। इतना हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसका क नंबर, कमायनी में स्वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो कमायनी में स्वर्गों की संख्या 15 होती है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर थर्ड नंबर हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर क नंबर लिख देना है। क्या लिखेंगे, क का इसका राइट आंसर कौन सा सही था, तो थर्ड नंबर। तो यहाँ पर थर्ड लिख देंगे। थर्ड लिखने के बाद प्यारे साथियों 15 उसका राइट आंसर होगा ना, तो आपको यहाँ पर लिख देना है क्या, 15 लिख देना है, 15 लिख देना है। ऐसे लिख देंगे कि नहीं, ऐसे ही आपको क नंबर हो जाएगा। तो एक लाइन छोड़िएगा, ख नंबर डालिए,
गौर नंबर डालिए। ऐसे ही डाटा जितने भी बहुविकल्पी है ऐसे आपको कर लेना है। और एग्जामिनर जानते हैं इसको फुल में फुल नंबर देगा, 100% देगा, जो कि यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन सही रहता है तो 5 नंबर वहाँ से मिलेगा और 5 नंबर प्यारे साथियों यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी आपको यहाँ से बहुविकल्पी से टोटल 10 नंबर क्लियर कंफर्म। चलिए अब आप बात करते हैं प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 3 पर, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3 पर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको स्केल की मदद से लाइनिंग खींच लेना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है प्यारे साथियों, जब आपको पेपर मिलने से पहले जो आपको कॉपी मिलती है तो कॉपी जब मिलेगी तभी अपना कुल रोल नंबर भरेंगे, उसी समय आपको इस लाइनिंग को खींच लेना है, ठीक है ना। बाद में आपको नहीं खींचना है, नहीं तो आप डिस्टर्ब होते रहेंगे। इसीलिए आपको क्या करना है प्यारे साथियों कि जब आपको कॉपी मिलेगी, कॉपी का रोल नंबर कुल भरने के बाद आपको उसी समय इसका लाइनिंग खींच लेना है। लाइनिंग खींचने के बाद अब प्रश्न नंबर हम 3 पर बात करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 क्या है कि गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले प्यारे साथियों आप बात करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिख देंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 3। और ध्यान दीजिए कि इस 3 में क्या है, यहाँ पर 3 लिख देना है। 3 लिखने के बाद आपको क्या करना है प्यारे साथियों, इसको आपको लाइनिंग कर देना है ताकि कॉपी एग्जामिनर को सुंदर दिखे। नंबर पाना है तो कॉपी को सुंदर लिखना ही पड़ेगा, इसका कोई भी उपाय नहीं है। सुंदर लिखिए और नंबर पाइए, ठीक है ना। चलिए अब प्यारे साथियों 3 में गद्यांश है। अब सबसे पहले इस गद्यांश को करना है तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा गद्यांश किए हैं। जैसे कि 2 गद्यांश आता है, एक अथवा में करके गद्यांश आता है, तो आपको पता चलना चाहिए ना कि एग्जामिनर को कि आप कौन सा गद्यांश किए। जैसे मान लीजिए कि ये आप गद्यांश करें तो सबसे पहले आपको कॉपी पर क्या लिखना है, मातृभूमि पर डाट डाट इसका लास्ट वाला 2 वर्ड लिख दीजिए या शुरू में 2 वर्ड लिख दीजिए, ठीक है ना। शुरुआत का 2 वर्ड लिखिए मातृभूमि पर डाट डाट लगाकर का पुत्र है, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पर लिख रहा हूं, ठीक है ना, कि लिखेंगे कि मातृभूमि पर क्या है, मातृभूमि है, ठीक है ना, मातृभूमि पर। और इस तरह लिखने के बाद आपको डाट डाट कर देना है प्यारे साथियों। डाट डाट लिखने के बाद इसका जो लास्ट का 2 वर्ड है का पुत्र है इसको लिख दीजिए, ठीक है ना, का पुत्र है। प्यारे साथियों इतना लिखने से आपको क्या पता चलता है बताइए। तो इतना लिखने से पता चलता है कि मातृभूमि पर डाट डाट का पुत्र है, यानी इस गद्यांश को हल किया है इस विद्यार्थी ने। एग्जामिनर क्या समझेगा कि इस गद्यांश को हल किया गया कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य, यानी कि इसी गद्यांश को हल किया गया। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है ना, जो कि हमने यहाँ पर कुछ गलत ही कर दिया प्यारे साथियों। इसका अंत यहाँ पर नहीं है का पुत्र, इसका अंत यहाँ पर है। ध्यान दीजिए, अंकुर उत्पन्न होते हैं तो आपको लिख देना है कि उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पर का पुत्र लिख दिया हूँ, जो कि यहाँ पर वर्ड अंतिम नहीं हो रहा है। आप ऐसे गलती नहीं कीजिएगा, जो कि यहाँ पर इसका लास्ट वर्ड जो है उत्पन्न होते हैं ये है। तो आपको स्टार्ट करना है कि मातृभूमि पर डाट डाट करके उत्पन्न होते हैं, ऐसे लिख लेना है, ठीक है ना। अब आपको पहला प्रश्न क्या करें कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे प्यारे साथियों, तो आपको प्यारे साथियों यहाँ पर फर्स्ट नंबर डाल देना है और आपको यहाँ पर लिखना है संदर्भ। संदर्भ हेडिंग डालेंगे, कैसे डालेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस कॉपी पर नजर से नजर मिलाएंगे तो पता चलेगा। संदर्भ ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। संदर्भ ऐसे लिखने के बाद आपको क्या करना है प्यारे साथियों, अब संदर्भ में क्या लिखा जाता है, तो संदर्भ में लिखेंगे कि इस अध्याय जो ये हमारा गद्यांश आया है प्यारे साथियों, ये गद्यांश किस चैप्टर का है, जिस चैप्टर से गद्यांश लिया गया उस चैप्टर का नाम क्या है और उस चैप्टर को लिखने वाले हमारे लेखक कौन से है। गद्यांश को लेखक लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपको उस लेखक का नाम लिख दीजिए और इस पाठ का नाम लिख दीजिए, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं संदर्भ में। संदर्भ आपको इस तरह हेडिंग नहीं डालना है, तो 2 तरीका से लिख दीजिए कि प्रस्तुत संदर्भ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यांश पद से लिया गया, राष्ट्र के स्वरूप पाठ से लिया गया, ठीक है ना। ये राष्ट्र के स्वरूप पाठ से इस तरह लिख देंगे। यदि आपको ऐसे नहीं लिखना है तो 2 तरीका से भी इसका उत्तर दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है,
अगर आपको संदर्भ ऐसे नहीं देना है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम, पाठ का नाम, ठीक है ना। और यहां पर लिख देंगे शीर्षक का नाम, शीर्षक का नाम, जो पाठ का नाम है उसका नाम लिख देंगे, तो जो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप लिख देंगे, ठीक है ना, ऐसे ही। लेकिन उम्मीद है आपको कैसे लिखना है, ध्यान दीजिए। यहां पर पूछ रहा है गद्यांश का संदर्भ, तो संदर्भ लिखेंगे तो और बेहतर है। और दूसरा भी प्रश्न यहां पर डाल सकता है कि इस गद्यांश का पाठ का नाम और शीर्षक का नाम लिखिए, तब आपको इस तरह लिखना है। संदर्भ कर रहा है तो संदर्भ लिखिए, लेकिन संदर्भ आपको नहीं लिखने आ रहा है तो प्यारे साथियों ऐसे ही लिख दीजिए ना, कोई बात में अंतर नहीं। फुल में फुल नंबर मिलेगा। कितने नंबर का है प्यारे साथियों, तो ये 10 नंबर का। प्यारे साथियों 5 प्रश्न रहेंगे इस गद्यांश पर आधारित, और एक एक प्रश्न 2-2 नंबर का, जो कि एक प्रश्न करेंगे 2 नंबर फुल हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको कह रहा है प्यारे साथियों कि गद्यांश पर रेखांकित अंश की व्याख्या, जैसे 5 नंबर आपको कर रहे हैं तो यहाँ पर 5 नंबर यहाँ पर डाल देंगे, और रेखांकित अंश की व्याख्या आपको डालना है, ठीक है ना। हेडिंग क्या डालेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है ना, रेखांकित अंश की व्याख्या, अंश की व्याख्या, ठीक है ना प्यारे साथियों। इस तरह आपको हेडिंग डालने के बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिएगा। और एग्जामिनर देते हैं कैसे नहीं फुल देता है, फुल में फुल नंबर देगा। जब इसको 5 नंबर करेंगे तो 2 × 5 नंबर कर देगा, यानी टोटली आपको यहाँ से 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्यारे साथियों यहाँ से, तो ये 3 नंबर हमारा हो गया। 4 नंबर ऐसे ही कर लेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालेंगे, और इसको जैसे ये कर रहे हैं तो लजाशिला पथिक डाट करके आपको इसका लास्ट वाला 2 वर्ड लिख देना है, जैसे इसका पता चल जाए। जैसे इसका प्रश्न को खोलेंगे तो कह रहा है कि दिए गए पद्यांश में कवि और कविता का नाम, देखिए आ गया कि नहीं, एकदम जो बताता हूं वही आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहे कवि एवं कविता का नाम, तो प्यारे साथियों आप क्या लिखना है, कवि एवं कविता का नाम लिखना है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या क्या डाल देना है, 4 नंबर डाल देंगे कि नहीं, ठीक है ना। 4 नंबर डालने के बाद इसका फर्स्ट नंबर कह रहे हैं तो फर्स्ट नंबर ऐसे डाल दीजिए, जैसे उसमें कह रहा था कि कवि एवं कविता का नाम, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि कवि का नाम, क्या लिख देना है, कवि का नाम, कवि का नाम लिख देंगे जो भी रहेगा, और यहाँ पर कविता का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है ना, कविता का नाम, कविता का नाम। प्यारे साथियों ऐसे लिख देंगे तो यहाँ से एग्जामिनर कितने नंबर देगा, तो ये दोनों लिखने के बाद आपको यहाँ से टोटली 2 नंबर मिलेगा। कितने नंबर, 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही प्यारे साथियों अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 5 पर। अब ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नोत्तर संख्या 5 में कितने प्रश्न आते हैं, तो प्यारे साथियों 5 में क नंबर पर आता है और ख नंबर पर 2 आता है। क और ख के रूप में पूछता है, तो जिसमें क में लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है और ख में कवि का जीवन परिचय आपको लिखना होता है। जैसे में 3 लेखक रहेंगे और 3 कवि रहेंगे, तो प्यारे साथियों 3 लेखक में किसी एक ही लेखक का नाम जीवन परिचय आपको लिखना होता है, और 3 कवियों में से किसी एक ही कवि का आपको जीवन परिचय लिखना होता है, ठीक है ना। इतना करने के बाद तो आपको इसको कैसे लिखना है जरा ध्यान दीजिए। यहाँ से भी आपको फुल में फुल नंबर अचीव करना है तो जानना तो पड़ेगा ही। तो सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे साथियों, तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 लिखिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 5, प्रश्नोत्तर संख्या 5। अब ध्यान दीजिएगा कि 5 में क नंबर पर भी आता है और ख नंबर पर, तो सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे 5 का क। ऐसे डालने के बाद प्यारे साथियों आपको क्या कर लेना है, लाइनिंग कर लेना है इसको, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसमें से जो भी आपको जीवन परिचय याद है, जिस भी लेखक का जीवन परिचय याद है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, तो प्यारे साथियों मान लीजिए कि आपका पहला नहीं याद है, 2 नंबर याद है, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है प्यारे साथियों, यहाँ पर 2 नंबर डाल देना है, ठीक है ना। क्या करना है, 2 नंबर डाल देना है। और हजारी प्रसाद है ना, तो आपको हेडिंग यहाँ पर बनाना है। कहाँ पर, यहाँ पर बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा कॉपी देखने में एग्जामिनर को, और फुल में फुल मार्क्स देगा। यहाँ पर आपको लिख देना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्यारे साथियों ऐसे आपको करने के बाद क्या करना है, इसको लाइनिंग कर देना है ऐसी ना
कि एग्जामिनर देखे तो उसका दिल ही दीवाना हो जाए और फुल में फुल मार्क्स देने के लिए एकदम व्याकुल हो जाए और आपको फुल में फुल मार्क्स ही देगा। अब यहाँ से आपको जीवन परिचय एकदम बेहतरीन तरीके से लिख लेना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद हेडिंग डालने के बाद आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है जीवन परिचय। यहाँ पर क्या हेडिंग डालेंगे? जीवन परिचय। जीवन परिचय प्यारे साथियों, हेडिंग डालने के बाद जीवन परिचय अब यहाँ पर पूरा भर दीजिए इनके बारे में, ठीक है ना। और एग्जामिनर यहाँ से भी इंप्रेस होगा। और कितने नंबर? तो 5। ऐसे ही आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या फिर 5 लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या कितना लिखेंगे? 5। अब 5 का कितना? ख नंबर लिख देंगे। और ख में जो भी कर रहे हैं, मान लीजिए फर्स्ट नंबर कर रहा हूँ। फर्स्ट नंबर क्या है? मैथिली शरण गुप्त है, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर डालिए और यहाँ पर हेडिंग डालिए उसके जस्ट नीचे मैथिली शरण गुप्त, ठीक है ना। मैथिली शरण गुप्त लिखने के बाद यहाँ पर डालिए हेडिंग जीवन परिचय और एकदम इसके बारे में लिख दीजिए। और यहाँ से भी एग्जामिनर इंप्रेस होगा और 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, ठीक। अब हम बात करते हैं 6 नंबर में। और 6 नंबर में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ना कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अच्छे शब्द में आपको लिखना है, ठीक है ना। अथवा में भी आया कि ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। मान लीजिए आपको सबसे पहले तो लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 6। यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 6 लिख देना है, ठीक है ना प्यारे साथियों। प्रश्नोत्तर संख्या आपको यहाँ पर 6 लिखना है। और 6 लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको यही करना है पंचलाइट अथवा बहादुर, तो आपको हेडिंग डाल देना है। यहाँ पर क्या लिख देंगे? पंचलाइट, ठीक है ना। पंचलाइट आपको हेडिंग डाल देंगे। प्यारे साथियों, यदि आपको पंचलाइट नहीं लिखना है तो क्या लिखना है? मान लीजिए आपको ये लिखना है अथवा में ध्रुव यात्रा, तो आपको हेडिंग यहाँ पर डालना होगा अथवा। यहाँ पर ऊपर ही डालना होगा प्रश्नोत्तर संख्या 6 लिखने के बाद आपको हेडिंग डालना होगा अथवा। और यहाँ पर जो भी है ध्रुव यात्रा, ठीक है ना, ध्रुव यात्रा आपको हेडिंग डाल देना है और फुल में फुल लिखना है। यहाँ से भी आपको कितने नंबर? तो 5 नंबर बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाला, ठीक। ऐसे ही मैं बता दे रहा हूं, 7 नंबर लिख दीजिए प्रश्नोत्तर संख्या जहाँ भी करना है उसके आगे लिख दिए। अब यहां से स्टार्ट करना है प्रश्नोत्तर संख्या ख, सो खंड ख। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको क्या करना है प्यारे साथियों, अगर उस कॉपी का इस मान लीजिए इस पेज है, ये पेज का यहाँ पर ही आपको पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। और आपको खंड स्टार्ट करना है प्रश्न खंड ख, तो आपको बीच में से खंड ख नहीं स्टार्ट करना है। ये आपको बिल्कुल गलत बात है। बीच में से आपको खंड ख नहीं स्टार्ट करना है। कॉपी के दूसरा पेज से ही, शुरुआत से आपको यहां से ही खंड ख स्टार्ट करना है। तो क्या लिख देंगे? खंड ख लिख देंगे, ठीक है ना। दूसरा पेज पर पेज को पलटेंगे और खंड ख वहां पर लिखेंगे और वहां से आपको स्टार्ट करेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8। क नंबर करना है तो क नंबर कीजिए, ख नंबर जे भी करना है उसको नंबरिंग वाइज करते रहिए प्यारे साथियों। ऐसे ही प्रश्नोत्तर संख्या 10 डालिए, ठीक है ना। ऐसे करते करते आप लास्ट नंबर तक आइए और एकदम बेहतरीन तरीके से लिखिए प्यारे साथियों। जितना दमदार बता दिया हूं ना, यदि आप इस रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप हिंदी में फुल नंबर बिल्कुल अचीव करेंगे और आपको भी हिंदी में योद्धा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। प्लीज यदि आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर उठाइए, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।